तो जो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं, राजीव रंजन, क्या ये नोटबंदी जैसे हुई थी वैसे ही वोटबंदी की तैयारी हो रही है क्या? और चुनाव आयोग, अब आपको जायज लगे या नाजायज, जो तर्क दिए गए हैं, जो शंकाएं जाहिर की विपक्ष ने, उनको तो अनसुनी करता दिख रहा है। ये प्रक्रिया तो चलेगी। देखिए, दुनिया के विशालतम लोकतंत्र, जहां मतदाताओं की जो संख्या है, निसंदेह दुनिया के कई मुल्कों की कई गुनी है। और ऐसे में जब पुनरीक्षण को लेकर के अगर कोई फैसला हुआ है तो निसंदेह ये बहुत सोच समझ करके किया गया। अकेले बिहार के लिए पहले भी इस तरह के पुनरीक्षण होते रहे इस देश में, पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जी कुछ पूछ रहे हैं आप? अकेला बिहार के लिए ही तय किया पुनरीक्षण? नहीं, जो हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में भी ये होना है। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के लिए ये होगा। ये बिहार, हम कह सकते हैं बिहार से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये चूंकि चुनाव हमारे यहाँ इस वर्ष के अंत में होने वाले हैं, इसलिए बिहार में 1 महीने में पूरा कर देंगे। देश के सभी और यहाँ पर अभी बरसात हो रही है, बाढ़ग्रस्त इलाके भी हैं बिहार के, और आपके तो पिछड़े और खास अति पिछड़ा वोट बैंक आपका इतना मजबूत, इतना बड़ा एक वोट बैंक है। उन सब के पास 2003 के बाद वाले जो वोटर हैं, उनके पास अपना और अपने माता और पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र होगा। राजीव जी, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, एक बात संदीप जी, देखिए मुझे एक बात बताइए, जिस समय जीएसटी का फैसला हुआ, जीएसटी को लेकर के आरंभिक कई कठिनाइयां थी, लेकिन जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। पारदर्शिता बढ़ी, ये एक युगांतकारी बड़ा निर्णय साबित हुआ। देखिए, मतदाता सूची का शुद्धिकरण, पुनरीक्षण, आप इसे जो भी नाम दें, इतनी बात तय है, इस देश की जो भौगोलिक संरचना है, निसंदेह इसे सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि वैध मतदाता कोई नहीं छूटे। और यही तो देखिए, आपने 1 सेकंड के लिए मैं इंटरप्शन कर रहा हूं राजीव जी, क्योंकि आपने जीएसटी का, मैं थोड़ा सा इंटरप्शन कर रहा हूं, जीएसटी का आपने जिक्र किया। देखिए, जीएसटी को तो सालों तक गड़बड़ शड़बड़ टैक्स भी कहते रहे ना, उसमें कितने संशोधन किए गए, कितने बदलाव किए गए, अभी भी वो पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं आया है। पर भाई, अगर इस एसआईआर में, इस समीक्षा में आपका नाम कट गया वोटर लिस्ट से, तो आपका तो गया ना नाम, भागते फिरते रहो, फिर आपका सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र का छीन लिया जाएगा। देखिए, नहीं, मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, पहले राजनीतिक दलों के पास बूथ स्तरीय संगठन नहीं होते थे। आमतौर पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ते थे और अपने हिसाब से बूथ का प्रबंधन होता था। अब पार्टियां गंभीर हुई हैं, और साथ साथ जो बीएलएज हैं, जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में राजनीतिक दलों ने बनाने शुरू किए हैं, और वो लगातार वो सिलसिला जारी है। जो आखिरी सूची एसआईआर के पहले तक आएगी, नहीं, बीएलए आप बनवाते रहिए, किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं, कि एक तो वो कैसे साबित करेगा? फिर तो उसका नाम कट जाएगा ना। आधार पैन को मान नहीं रहा चुनाव आयोग। देखिए, उसके लिए तो खतियान से लेकर के जो ये टेनेंट, ये जो किरायानामा से लेकर के कई तरह के विकल्प, उसमें जो 11 विकल्प दिए गए हैं, उनके साथ साथ क्या है, आपको जो बुनियादी जानकारियां हैं, आपको उस फॉर्मेट में आपको भर करके देना है। नहीं, हर चीज के लिए, जैसा अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे, आप छींक भी रहे हैं तो आपका आधार मांगा जाता है। यहां आधार मांग लीजिए, बात खत्म। भाई, डिजिटाइजेशन हो गई है ना, ये सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है, उसी दस्तावेज को मानने को तैयार नहीं है आप। मतलब इसमें कहीं ना कहीं शंका तो आएगी ना मन में कि ऐसा क्यों भाई? नहीं हो सकता है। देखिए, ये बहुत कुछ, मुझे ऐसा लगता है इससे आगे जो आधार को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं कि आधार कार्ड्स भी लोगों के बन जाते हैं, उस तरह की भी जो अगर अशुद्धियां हैं, उस तरह की प्रविष्टियां अगर आई हैं, तो उनको भी दूर करने का फैसला तो करना ही पड़ेगा। आज आप कैसे किया जाएगा? लेकिन 2 महीने का तो 1 महीने का वक्त है बेसिकली समीक्षा का, और